नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो गया और दूसरे चरण के लिए तैयारी शुरू हो गई। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दूसरे चरण में भी बीजेपी की हालत खराब है और कहा जा रहा है कि अब बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई और ये साफ हुआ है पश्चिमोत्तर की सीटों से। देखिए रिपोर्ट। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए आई वो थी राजस्थान और पश्चिमी यूपी, क्योंकि राजस्थान और पश्चिम में बीजेपी पिछली बार की तरह गेन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीजेपी को चुनाव प्रतिशत और लोगों के रुझान से जोर का झटका धीरे से लगा और राजस्थान में ही जहां बीजेपी 25 जीतने की सोच रही थी, वो राजस्थान की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। राजस्थान के जानकार कहने लगे कि जिन सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए वहां कांग्रेस 20 पड़ी और 8 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटें जीत रही। वहीं यूपी की बात करें तो बीजेपी जो 8 सीटें जीती थी वहां पर अब 3 सीटें हार रही। जो साफ तौर से हार रही हैं वो लोकसभा सीट है मुजफ्फरनगर, कैराना और नगीना। लेकिन जिन सीटों पर फाइट चल रही है और विरोधियों के जीतने की संभावना है वो सीटें हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, जहां बीजेपी हार सकती है। बस इसी बात से बीजेपी में रार शुरू हो गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे और इसको इस बात से जोड़कर देखा जाने लगा कि मोदी को जोर का झटका धीरे से लगा। तभी तो विकास की बात करने वाले पीएम की गरिमा गिराते हुए उस स्तर पर पहुंच गए जहां कोई पीएम नहीं पहुंचा और मुसलमानों को लेकर वो शब्द बोल गए जो गली मोहल्ले के नेता बोला करते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन सामाजिक और व्यवहारिक तौर पर पीएम देश का नेता होता है, उससे अच्छे की उम्मीद की जाती। लेकिन जब वही हिंदू मुसलमान करने लगे तो फिर चुनाव का स्तर कहां जाएगा ये आप समझ सकते हैं। बस इसी से कहा जा रहा है कि मोदी की ये बौखलाहट है और हार देखकर अब अपनी पिच पर आ चुके हैं। लेकिन इसी बात में अब बात योगी की होने लगी। योगी की बात इसलिए हो रही है कि पश्चिम की सीटों को लेकर राजपूत काफी खफा हैं और उनकी नाराजगी की वजह से पश्चिम में मामला अटक गया। कोई भी राजपूत नेता मनाने तक नहीं गया। कहने को तो कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जो ठाकुरों की राजनीति करते हैं वो भी इस मसले में खाना पूर्ति करते देखे गए, लेकिन राजपूत माने नहीं, जिसका नतीजा यह है कि अब योगी आदित्यनाथ बनाम नरेंद्र मोदी हो गया। कहा जा रहा है कि योगी आएंगे और मोदी जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर 4 जून को बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आया तो लखनऊ में योगी नहीं रहेंगे, ये बात पक्की मान लीजिए। लेकिन अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो योगी की कुर्सी बच सकती है और बीजेपी में एक ही सर्वमान्य नेता बचेगा और वो योगी आदित्यनाथ होगा। जानकारों की माने तो रूपाला का बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बना। इसके साथ ही साथ बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा, क्योंकि बीजेपी को लगा कि ये तूल नहीं पकड़ेगा। लेकिन राजपूत एकजुट हुए, पहले चरण में झटका दे दिया। बस इतना अंदर खाने करंट लगा कि बीजेपी हिल गई और इसके साथ ही साथ राजस्थान का चुनाव बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर गया। और अब कहा जाने लगा है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस पहले फेज में बढ़त की उम्मीद थी वो तो हुआ नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी लीड की बात कर रही थी लेकिन हाथ में शून्य लगा, जिसके बाद मोदी के माथे पर पसीना आने लगा और बीजेपी में भगदड़ मच गई। अब देखना होगा कि बीजेपी आगे इस डेंट को कैसे कवर करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी परेशान है और 4 जून के बाद बीजेपी में कुछ बड़ा होगा। या तो मोदी रहेंगे या योगी रहेंगे।